हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की सोशल साइंस की असाइनमेंट वर्कशीट 10 करेंगे। तो ये लोगो बच्चों आपकी 20 मार्क्स की है। तो आपको यहाँ पे पहले पढ़ना है और आंसर्स देने हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इसमें रॉ मटेरियल प्लांट या एनिमल से बेस्ड होते हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री, सब एग्रो बेस्ड के अंदर आती है। अब जो आपका अगला जो होता है वो होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री। ये भी कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें मिनरल्स यानी ओर्स जो होते हैं, कच्चे मिनरल्स का यूज होता है रॉ मटेरियल में और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आयरन और से आयरन बनाया जाता है। इस तरह से ये हमारा आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बीच। अब अगला है जो है इसमें हमें ये भी बताया गया है कि ये जो है ये रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। किसके लिए? बहुत सारी हैवी मशीनरीज बनाने में भी ये हमारा जो है काम आता है। अब आगे पढ़ेंगे तो आगे हमें कहा गया है कि मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज आपको पता है क्या होती है? तो मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो यूज प्रोडक्ट्स जो कि सी से प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, ओशियन से प्रोडक्ट यूज करती हैं। इनके जो मेन होते हैं ये होते हैं सी फूड या फिश ऑयल। तो ये होती है मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री। और जो आपकी लास्ट इंडस्ट्री है वो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ये जो है इनमें फॉरेस्ट से माल लेके जो ट्रीज वगैरह होते हैं ये इनका रॉ मटेरियल होता है। इससे ये पल्प निकाल के पेपर बनाते हैं और फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, ये सब इनका यूज होता है। तो चार इंडस्ट्री है: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब क्वेश्चंस कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये किस में आएगी? तो ये किस में आएगी? मिनरल बेस्ड में आएगी। यहाँ पे आयरन और से आयरन बनाया जा रहा है और स्टील भी बनाया जा रहा है, क्योंकि स्टील जो है हमारा क्या है? ये हमारा एलॉय है। अगला, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री कैसी है? तो पेपर किससे बनता है? पल्प से, जो कि ट्रीज में होता है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी? ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा। अगला, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? फिश ऑयल इंडस्ट्री। फिश ऑयल इंडस्ट्री कौन सी है? ये मैराइन है। फिश तो पानी में पाई जाती है ना। तो विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? डेयरी। डेयरी कौन सी इंडस्ट्री है? एग्रो बेस्ड के अंदर आएगी हमारी। तो ये आपके चार आंसर है। पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का डी। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको एग्जांपल लिखने हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। तो बास्केट मेकिंग या पॉटरी मेकिंग। अब आपको बताना है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्संस। जो जॉइंट सेक्टर ग्रुप जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसे या तो कोई गवर्नमेंट ऑन करती है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन करता है। तो उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। आगे सातवां, आपको बताने की जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री से कैसे अलग है। तो आप दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब ऑनरशिप और ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आइदर इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन से ऑपरेट होती है, तो ये होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, महेंद्र इंडस्ट्री। अब कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? ओन्ड की जाती है और ऑपरेट की जाती है प्रोड्यूसर से या फिर सप्लायर से। इसमें वर्कर्स जो होते हैं ये भी हो जाते हैं। एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन, सुधा डेयरी। तो ये आपके दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स होंगे। 8, जो रॉ मटेरियल्स उनके बेस पे कौन सी इंडस्ट्री है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और क्यों है? गिव सुटेबल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट देनी है। तो आइए देखते हैं। तो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो कि बेस्ड है रॉ मटेरियल में। बिकॉज जो रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल का ये कॉटन है और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या है? तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनरशिप की और काम करवाने की किसकी है?
ये गवर्नमेंट की है और इसकी क्या जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल एट लो कॉस्ट होती है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कम कॉस्ट में मिलती है और इंडस्ट्रीज भी थोड़ी सी स्टैब्लिश की जा सकती है बैकवर्ड एरियाज में। अब अगला है आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखनी है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। तो आप ये चारों डिफरेंस लिख सकते हैं। पहला, दीज इंडस्ट्री रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल स्केल दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आप चारों लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।